जय हिंद दोस्तों। चलिए आज जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के बारे में। तो एससीओ को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाल ही में हुई 25वीं समिट की। चलिए देखते हैं कि इस लेटेस्ट मीटिंग में आखिर हुआ क्या-क्या। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो 25वीं एससीओ समिट हुई 2025 में, इसे होस्ट किस देश ने किया? तो इसका जवाब है चीन। यह समिट हुई थी चीन के त्यानजिन शहर में। इसे चेयर किया था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। और हाँ, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। अच्छा, तो इस समिट से निकलकर क्या आया, मतलब की हाइलाइट्स क्या थे? देखिए, 3 बड़ी बातें हुई। पहली तो ये कि लाओस को 17वें पार्टनर देश के तौर पर वेलकम किया गया। इससे संगठन का दायरा और भी बड़ा हो गया। दूसरी बात, एक ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव यानी जीजीआई लॉन्च किया गया। और तीसरा, एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने का प्लान भी अनाउंस हुआ, जो दिखाता है कि ये ग्रुप इकोनॉमिकली कितना एम्बिशियस है। तो ये तो हो गई हाल की समिट की बात। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये एससीओ है क्या चीज़। एससीओ पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आप कह सकते हैं एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मकसद क्या है? अपने मेंबर देशों के बीच आपसी भरोसा, शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। और हाँ, इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग में है। तो फिर इस पावरफुल ग्रुप में है कौन कौन? देखिए, इसमें एशिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, जैसे चीन, रशिया, भारत और पाकिस्तान। ईरान भी इसका मेंबर है। साथ में है सेंट्रल एशिया के जरूरी देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और जैसा कि हमने देखा, हाल ही में बेलारूस इसका 10वां फुल मेंबर बना है। अब असल मजा तो इसके साइज और इम्पैक्ट को समझने में है। चलिए कुछ नंबरों पर नजर डालते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले पॉपुलेशन। एससीओ के जो मेंबर देश हैं वो सब मिलकर दुनिया की 42% आबादी को कवर करते हैं। मतलब सोचकर देखिए, दुनिया के लगभग आधे लोग तो इन्हीं देशों में रहते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। पॉपुलेशन के बाद अब आते हैं इकोनॉमी पर। दुनिया की जो टोटल जीडीपी है ना, उसका करीब करीब 23% इन्हीं देशों से आता है। मतलब दुनिया की लगभग 1/4 इकोनॉमी। ये अपने आप में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। और आखिर में जमीन की बात करते हैं। इसका ज्योग्राफिकल एरिया, दुनिया का 24% लैंड एरिया एससीओ देशों के पास है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन जाता है। तो ये तो हो गए आज के आंकड़े, पर ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलिए जरा इसकी हिस्ट्री में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये 5 देशों का एक ग्रुप आज एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1996 में शंघाई 5 के नाम से। तब इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान थे। फिर 2001 में उज़्बेकिस्तान जुड़ा और इसका नाम बदलकर हो गया एससीओ। इसके बाद 2017 में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ इसके फुल मेंबर बने। और ये सफ़र रुका नहीं है। जैसा हमने पहले भी बात की, अब बेलारूस भी इसका 10वां मेंबर बन चुका है। तो ये जो लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, इसका भविष्य के लिए मतलब क्या है? और यही हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आता है कि जैसे जैसे एससीओ अपनी मेंबरशिप और अपना असर बढ़ा रहा है, 21वीं सदी के ग्लोबल ऑर्डर को शेप देने में इसका रोल क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यकीनन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नज़र इस पर रहेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।